गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने रिजोल्यूशन किया था। क्या था रिजोल्यूशन का मतलब? रिजोल्यूशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर को इनटू टू और मोर वेक्टर्स, ऐसे एक दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में तोड़ना कि उन दोनों का इफेक्ट, उन टूटे हुए कंपोनेंट्स का इफेक्ट उस अकेले वेक्टर के इफेक्ट के क्या हो, इक्वल हो। तो हम उस वेक्टर के उन कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। It is the process of splitting a single vector into two or more vectors in different direction, अलग अलग directions में, which produces the same effect as it produced by the single vector alone, जो same effect produce करे जितना एक अकेले वेक्टर ने प्रोड्यूस किया था। For example, this is vector R. We can split into two vectors along vector A and along vector B. अगर हम देखें तो A और B की डायरेक्शन का ऑर्डर क्या है? सेम। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? वेक्टर आर के इक्वल। तो ए और बी को क्या बोलेंगे हम? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। हम उस वेक्टर को टू कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करेंगे? अलोंग गिवन डायरेक्शन, जो डायरेक्शंस हमें अगर ऑलरेडी दे रखी हो तो उनके अलोंग हम उस वेक्टर को कैसे ब्रेक करेंगे। लेट कंसिडर किया बेटा कि हमारे पास एक गिवन वेक्टर है आर। क्या है हमारे पास? गिवन वेक्टर आर। इस वेक्टर आर को दो गिवन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड एक अनदर वेक्टर दे रखा है वेक्टर बी। इसके अलोंग क्या करना है? ब्रेक करना है। रिजोल्व वेक्टर आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहा रखा है ना हमें? अलोंग गिवन डायरेक्शन। तो हमें इस वेक्टर आर को ए और बी डायरेक्शन के अलोंग क्या करना है? हमें रिजोल्व करना है। देखो बेटा हम कैसे करेंगे, सिंपल सा बोथ। कहता है सबसे पहले हमने आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। लेट आर वेक्टर कैन रिप्रेजेंट अलोंग डायरेक्शन ओपी। हमने आर वेक्टर को ओपी डायरेक्शन के अलोंग क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। अब आर के कंपोनेंट हमें किसके अलोंग चाहिए? ए और बी के अलोंग। कहता ओ से ए की डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ए की सिर्फ क्या यूज़ करनी है हमें? डायरेक्शन। ओ से ए की डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया? एक वेक्टर ट्रेस कर दिया। क्या किया हमने? एक वेक्टर ट्रेस कर दिया। दिस इज वेक्टर ओ, ये पी, ओ क्यू वेक्टर। क्लियर बेटा? एक लाइन ट्रेस कर दी हमने। कहता है ओ से हमने ए के लॉन्ग और पी से ओ बी के पैरेलल, पी से बी के पैरेलल। क्लियर? तो कहता है अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन सिग्निफाई कर दें, तो ओ क्यू और क्यू पी का ऑर्डर क्या हो गया? सेम। ओ क्यू और क्यू पी का ऑर्डर क्या हो गया? सेम। सो हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। ओ पी क्या है हमारे पास? रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्लियर बेटा? ओ क्यू कैसा वेक्टर है? जिसकी डायरेक्शन तो किसके अलोंग है? ए के अलोंग, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हम नहीं कह सकते कि ए जितना ही है। तो हमने क्या कहा? लेट डायरेक्शन तो किसकी है? ए की, और इसका मैग्नीट्यूड कितना कंसिडर कर लिया हमने? इसको एम, कोई भी रियल नंबर ले लिया कि अगर ए वेक्टर को हम एम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका कंपोनेंट आर का, वो वेक्टर एक आर का कंपोनेंट बन गया। तो ओ क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? एम ए वेक्टर प्लस क्यू पी की जगह पे एन बी वेक्टर। क्लियर बेटा? तो इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, एम ए प्लस एन बी। मैं इनका मतलब क्लियर करवाऊंगी आपको। एम और एन क्या है हमारे पास? रियल नंबर हैं जो मैग्नीट्यूड रखते हैं किसके अलोंग? ए और बी के अलोंग। और इन जिन दोनों का इफेक्ट अकेले आर वेक्टर के इफेक्ट क्या है? इक्वल है। तो हम कहेंगे वी कैन रिजोल्व आर अलोंग ए एंड बी हैविंग रियल नंबर्स एम एंड एन, जिसके रियल नंबर्स क्या हैं? एम और एन है। ये एम और एन ऐसे रियल नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई अगर ए और बी से हो जाए तो इस आर वाली इक्वेशन को क्या कर जाएंगे? सेटिस्फाई कर जाएंगे। इसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू अलोंग टू गिवन डायरेक्शंस। देखो बेटा एक बार इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है ये। देखो एक बार, अगर सपोज करो
हमारे पास ये कोई भी वेक्टर है ए, ठीक है, हमें अलोंग एक्स और वाई में क्या करवाना है, इसको रिजोल्व करवाना है। अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस हमें रिजोल्व करना है। इसी को मैं आगे करूँगी कंपोनेंट इन टू डायरेक्शंस या रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, ये भी बोलेंगे हम इसको रिजोल्यूशन वेक्टर इन ए प्लेन। थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। तो कहता है सबसे पहले ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स चाहिए, तो ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स। अब हम कितना मैग्नीट्यूड लें, तो कहते हैं यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं बेटा, डालते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका ए एक्स वेक्टर, क्या आ गया हमारे पास ए एक्स वेक्टर। और ये पैरेलल टू वाई है, ये किसी डायरेक्शन में एक्स एक्स की में, और ये पैरेलल टू वाई किस डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में। तो अगर हम इस कंपोनेंट को कंसिडर करें तो ये क्या हो गया हमारे पास ए वाई वेक्टर। ए एक्स और ए वाई का ऑर्डर क्या है, सेम, तो क्या लिख सकते थे हम, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। क्लियर, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, देखो एक बार, अब वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ए एक्स की डायरेक्शन किसके अलोंग, एक्स के अलोंग, तो हमने एक्स का यूनिट वेक्टर क्या लिख दिया, आई कैप। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा ओ से इस एन का डिस्टेंस, तो इस ओ से एन का डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया बेटा, लेट ए एक्स, क्या लिख दिया, लेट ए एक्स प्लस ए वाई किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, वाई का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, जे कैप, मैग्नीट्यूड कितना होगा, एन से एम, तो कितना हो जाएगा ये ए वाई, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ए वाई, तो क्या बन गया, वेक्टर बन गया। ये कह रहे ये जो मैग्नीट्यूड है ए एक्स और ए वाई ये यूनिक हैं, क्या है, ये हमारे पास यूनिक हैं। हम ये नहीं है कि कुछ ही वैल्यू ले लेंगे, ऐसा होना चाहिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का सम इस साइड के क्या होता है, इक्वल होता है। यही प्रॉपर्टी होती है ना हमारे पास, ओ एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, वो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ये जो एन एन ओ एन और एन एम मैग्नीट्यूड्स हैं, ये हर एक वेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं बेटा, क्या रखते हैं, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं, हम उनसे अलग इनकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर, और आगे चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल दिया बेटा मैंने, सपोज करो, लेट, इस रिजोल्यूशन को अच्छी तरह से समझ लो, लेट वेक्टर ए दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर बेटा, तो हम ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई और जे का मतलब क्या है, वेक्टर हैविंग कंपोनेंट एक्स एंड वाई। तो एक्स में कितना मैग्नीट्यूड है 3, एक्स में कितना मैग्नीट्यूड है 3, वाई में कितना है 2, तो 3 2, ये हमारे पास क्या हो गया, गिवन वेक्टर ए, क्या आ गया, गिवन वेक्टर ए। तो इस ए के कंपोनेंट क्या आए हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है कि और कोई ऐसे टुकड़े करें हम, 3 की जगह पे सपोज करो ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, तो क्या वो सेम वेक्टर होगा, नहीं होगा बेटा। अगर हम गए, हम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर, पहले निकालना सिखा चुकी हूँ मैं आपको, 2 स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 + 4 13, रूट 13। कहता हम मैग्नीट्यूड तो रूट 13 और तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या वो वेक्टर सेम होगा। सपोज करो मैंने ए डैश वेक्टर कंसीडर कर लिया, सपोज ए डैश वेक्टर कंसीडर कर लिया 2i कैप प्लस 3j कैप। मैग्नीट्यूड तो इस ए डैश का भी कितना होगा, रूट 13 ही होगा, लेकिन ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर दोनों इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्रेस करके देखो बेटा, अगर मैं ए डैश को ट्रेस करूं, ए डैश वेक्टर को ट्रेस करूं मैं, तो x में 2, x में वैल्यू कितनी है 2, y में कितनी है 3, y में कितनी है 3, तो क्या होगा, ये कुछ और ही वेक्टर होगा, क्या होगा, ये कुछ डिफरेंट वेक्टर होगा। तो हम एक वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल नंबर सिर्फ एक ही पेयर हो सकता है जिससे वो सेम वेक्टर आए।
अगर तुम इसके पेयर को चेंज करोगे तो बेटा वो वेक्टर हमारा कुछ डिफरेंट होगा, वो सेम वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट नहीं होगा। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। क्या पॉइंट आया मेरा? ये सारा समझाने का मतलब क्या था? यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स, यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। अगर आप एक वेक्टर को गिवन डायरेक्शंस के अलोंग रिजोल्व करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऐसा मिलेगा जो उस वेक्टर के को सेटिस्फाई करेगा। दो या दो से ज़्यादा कुछ भी पेयर्स हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिकनेस ऑफ ए वेक्टर। क्या कहा यूनिकनेस ने? कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स अलोंग गिवन डायरेक्शन इज यूनिक। रिजोल्यूशन of a given vector along given direction is unique। क्या है हमारा रिजोल्यूशन? यूनिक है। क्या मतलब इसका? इट मीन्स देयर इज ओनली वन पेयर दैट इज there is only one pair of real numbers m and n along given directions, along given directions, जिसके along हम उसको रिजोल्व करना सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो एक ही ओनली वन पेयर ऑफ रियल नंबर्स m and n along given directions, कोई और पेयर हमारा पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख सकते थे हम? वेक्टर आर कैन रिजोल्व along, लेट हमने कंसिडर किया along वेक्टर a एंड along वेक्टर b, सो m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b, m and n has only one pair। सिर्फ और सिर्फ एक पेयर है which represents vector r, one pair along a and b which represents vector r। जरूरी थोड़ी ना हम सपोज करके चलेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। लेट हमने सपोज कर लिया, लेट हमने क्या किया? सपोज किया कि एक नहीं, हमारे पास एक और पेयर है। सपोज किया हमने, सपोज m डैश n डैश इज अनदर पेयर, इज अनदर पेयर ऑफ रियल नंबर्स such that vector r also can represent m dash a plus n dash b। लेट हमने कंसिडर करिए, हमने यहाँ से क्या कहा था? सिर्फ एक पेयर पॉसिबल है m और n का जो उसी वेक्टर r को रिप्रेजेंट करे, लेकिन हमने यहाँ पे मान लिया एक और पेयर है जो सपोज किया m डैश और n डैश, जो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर r को। दोनों इक्वेशनों को कंपेयर, हम बेटा यूनिकनेस प्रूव करेंगे कि सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल, राइट भी क्या होगी? इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b इज इक्वल्स टू m डैश वेक्टर a प्लस n डैश वेक्टर b। क्लियर बेटा? दोनों को इधर ले आए, m a डैश प्लस n वेक्टर b, m वेक्टर a प्लस n वेक्टर b माइनस m डैश वेक्टर a माइनस n डैश वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हमारा a वेक्टर कॉमन आ जाएगा, m a वेक्टर और m डैश a वेक्टर। इन दोनों से हमारा b कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट वाले से m कॉमन लिया, a वेक्टर कॉमन लिया,
क्या आ गया बेटा हमारे पास m माइनस एम डैश प्लस b कॉमन की लिया, क्या आ गया हमारे पास n माइनस एन डैश इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 0 कब हो सकती है? या तो a और b 0 हो जाए तब ये 0 होती, या फिर हमारे m माइनस एम डैश और n माइनस एन डैश 0 हो जाए। अब a और b तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि वो तो क्या थे, गिवन डायरेक्शंस हैं। वो क्या थे हमारे पास, गिवन डायरेक्शंस। वेक्टर a, क्या इक्वेशन आई बेटा हमारे पास, m माइनस एम डैश वेक्टर a प्लस n माइनस एन डैश वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0। this equation can be satisfied when इनमें से कोई भी एक 0 हो जाए, when लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में या तो a और b 0 होते, या फिर m माइनस एम डैश और n माइनस एन डैश 0 होंगे। अब क्या है हमारे पास, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर नॉन ज़ीरो, a और b तो 0 हो नहीं सकते। सो m माइनस एम डैश एंड n माइनस एन डैश मस्ट भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो क्या कहें हम, m माइनस एम डैश इज इक्वल्स टू 0, n माइनस एन डैश इज इक्वल्स टू 0। सो m इज इक्वल्स टू एम डैश और n इज इक्वल्स टू n डैश। देखो एक बार हमने r के 2 पेयर किए, एक तो क्या कहा हमने, रिजोल्व किया अलोंग a और b m एंड n। ये हमने क्या कहता है, यूनिकनेस है कि और m और n ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमने अज्यूम किया लेट m की जगह पे m डैश और n की जगह पे n डैश भी एक पेयर है जो वेक्टर r रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने दोनों को इक्वेट करवाया तो रिजल्ट क्या आया कि हमारा m और m डैश इक्वल है, n और n डैश इक्वल है। यानी कि फिर से जब m डैश m ही है, n डैश n ही है, तो एक ही पेयर ऐसा पॉसिबल है, क्या, m और n, जिसके अलोंग हमारे को a और b के अलोंग हमारे को रिजोल्व करे हैविंग रियल नंबर m एंड n, और क्या मिले हमें, सेम वेक्टर n r। तो क्या करें हम, सो वी कैन से दैट, तुम क्या कह सकते थे, सो वी कैन से दैट देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन पेयर। क्या कह सकते हैं हम, देयर इज, सो वी कैन से देयर इज वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक ही ऐसा पेयर है जिसमें हम एक वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं 2 कंपोनेंट्स में, इन विच ए वेक्टर कैन बी रिजोल्व्ड into 2 component vectors along given direction, of vectors। क्लियर बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर ऐसा पॉसिबल है और कोई ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है। हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, यूनिकनेस ऑफ ए वेक्टर, यूनिकनेस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात क्या है, जैसे अगर हम सिंपल सी बात क्या है, अगर आपको ये लिखा मिले कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए हैज़ 3 कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। ax और ay az के ये क्या हैं, पर्टिकुलर पेयर्स हैं जिनके अलोंग हम ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और ऐसी वैल्यू इस ए के लिए पॉसिबल नहीं है। हम इसको क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। दिस इज रिजोल्यूशन ऑफ
ए वेक्टर along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। क्या है हमारा ये ए वेक्टर along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस।